मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज ये इतना सुंदर दिन देखने का मौका दिया और हम सब भाई बहन को एकत्रित किया और एक बार इस दोपहर के समय में प्रभु का जो कलाम है, जो उसका सुंदर वचन है, उस वचन से कुछ सीखने के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए। इसलिए आइए हम सब अपने आप जहाँ जहाँ पे हम लोग हैं, हम सब अपने आप अपने सरों को झुकाए और एक छोटी दुआ में आए। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज ये सुंदर दिन देखने का मौका दिया और हम सब भाई बहन को तुम सुरक्षित रखा। पिछला हफ्ता हम सभी भाई बहन और उसके जो परिवार को तुम सुरक्षित रखा, सभी काम काज में आशीष किया प्रभु, इसलिए तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, आज जो वचन तुम हमारे बीच में रखोगे प्रभु, उस वचन मेरा नहीं प्रभु, परंतु तुम्हारा जीवित वचन है, जीवित कलम है प्रभु। और उस वचन के द्वारा तुम हम सब लोगों के अंदर में कुछ बातें करो कि हम उसको सीखे, जाने और उसको लेके हम हमारे जीवन में आगे बढ़े। प्रभु मैं तुमसे दुआ करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ प्रभु, कि प्रभु हमारे सर के ऊपर तुम तुम्हारे वो जो आशीष की हाथ है, उस आशीष की हाथ को रखो और तुम आशीष में भरो हम सब लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे दिल में स्पर्श करो कि हम सब लोग तुम्हारे इस जीवित कलम को समझे और उसी तरह हमारे जीवन को तुम्हारे उस जीवित कलम की मार्ग की ओर से हम चलाए। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितने सारी भाई बहन आज इस दोपहर के समय में इस प्रचार को सुनते हैं प्रभु, सबके अंदर में बातें करो प्रभु, सबके जीवन को तुम स्पर्श करो, आशीष करो प्रभु। ओ प्रभु, जितना समय तक मैं प्रचार करूंगा प्रभु, मेरे होठों को तुम स्पर्श करो प्रभु, कि मैं पूरा अच्छे से मैं इस कलाम को मैं पेश कर सकूं और इसके अंदर, इस कलाम की अंदर की जो गहराई छुपा हुआ अर्थ है, उस अर्थ को मैं सभी भाई बहन के सामने प्रकाश कर पाऊं प्रभु। तो मुझे इस्तेमाल करो प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना तुम्हारे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये सुंदर समय में प्रभु ने और एक बार हम लोगों को मौका दिया कि हम उसके जीवित कलम से कुछ सीखे, कुछ ध्यान करें। आइए आज इस दोपहर के समय में जो वचन हम लोग जानेंगे और सीखेंगे वो है रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 16 आयत। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 आयत। मैं और एक बार आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 आयत। आइए हम सब मिलके पढ़ते हैं। सुसमाचार की सामर्थ। 16 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और 17 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। आइए और एक बार इस जीवित कलम को हम देखते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनके इस जीवित कलाम को सुनने और पढ़ने के लिए हम सबको आशीष करे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस सुंदर समय में प्रभु ने हमारे बीच में उनके जीवित कलाम को पेश किया। आइए इस जीवित कलाम की जो
गहरे अर्थ जैसा प्रभु की आत्मा मुझे बोलता है, मैं उसको थोड़ा सा पेश करना चाहता हूं। प्रभु ने यहां पे वैसा लिखा है जो पौलुस ने बोल रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सबसे पहले अहम बात है, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो गॉस्पल है, जो सुसमाचार है, यहां पे जो वचन है, जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार के लिए मैं कभी छोटा नहीं होता। सुसमाचार के लिए मैं कभी लज्जित नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हमारे पास्टर्स लोग हैं, जो एवेंजलिस्ट लोग हैं, एपोस्टल्स लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े सुसमाचार प्रचारक बोलते हैं, बहुत बड़े अपने आप को शिक्षक बोलते हैं, परंतु वो क्या करते हैं? वो सुसमाचार के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं उस जगह में जाऊं और इन लोगों के बीच में मैं प्रभु की बातें करूं तो वो मेरे ऊपर हंसेगा। इस मैं जो बोलने के लिए जाऊंगा, जो मैं बात कहूंगा, उस बात को सुनकर वो लोग हमारा क्या करेंगे? हमारे ऊपर हंसेगा। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रचारक को मैंने देखा है, वो पीछे हट जाते हैं। वो उसके अंदर थोड़ा शर्म आ जाता है, थोड़ा उसके अंदर वो थोड़ा एक सोच में पड़ जाता है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं? मैं सुसमाचार इधर बोलना जरूरी है या नहीं है? ये लोग इतने अच्छे एजुकेटेड है, इतने अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, तो इनके पास में प्रभु की सुसमाचार बोलूं या ना बोलूं? ये समझते कि उस पढ़े लिखे आदमी के सामने अगर प्रभु की सुसमाचार को ये छोटा समझ लेते हैं। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए कि प्रभु के सुसमाचार के सामने जितने सारे विद्वान और विज्ञान व्यक्ति हैं, वो हमेशा छोटा ही रहते हैं। परंतु हमारे आजकल की जो प्रचारक लोग हैं, वो हमेशा वो स्थान और वो आदमी देख के वो प्रचार करते हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रचारक क्या करते? वो स्लम में जाते हैं, वो गरीबों के बीच में जाके प्रचार करते, क्योंकि गरीबों के बीच में अगर जाओगे तो गरीब तो हमेशा यही चाहते कि चलो, अगर इतने सारे देव देवी को माना, कुछ हुआ नहीं, चलो इनको एक बार मान के देखते अगर हमारा कुछ सुराहा होता है क्या नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे गरीब व्यक्ति है, जो पुअर पीपल है, जो स्लम सेंटर्ड पीपल है, जो स्लम में रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वहां पे जाके ये लोग प्रचार करते हैं। परंतु मेरा यह कहना यह है कि सिर्फ झोपड़पट्टी नहीं, एक आलीशान बंगला में रहते हुए जो बंदे हैं, उसको सामने में भी यह प्रचार होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसीलिए मैं मेरे प्रिय भाई बहन को मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हमारे मन में अगर ऐसा शर्म आता है, अगर हमारे मन में ऐसा कभी ये सोच विचार आता है, ने इतने सारे ठाट बाट में रहते हैं, इतने सारे बड़े आदमी है, बड़े इतना इनका इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, कितना अच्छा ठाट बाट में रहते, इतने अच्छे बंगले में रहते हैं, हाँ इतने अच्छे उसका गाड़ी है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु की सुसमाचार सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, भला कि सभी के लिए है। टू ऑल नेशंस, टू ऑल पीपल, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने बताया, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे कभी शर्म नहीं आता है, मैं कभी लज्जित नहीं होता।
जहां मुझे मौका मिलता है मैं उधर ही प्रभु की सुसमाचार सुनाता हूं और उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आई एम एवर रेडी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को एवर रेडी रहना है। हम लोगों को हमेशा तैयार रहना है इस सुसमाचार के लिए। कब कहां प्रभु ने मौका दिया तो उसी वक्त प्रभु की बात उन सभी के बीच में बोलना है। हाँ, ये जरूरी है कि कभी कभी हम लोग भी सोच विचार में पड़ जाते हैं। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग भी ऐसे जगह में जाते हैं जहां पे ये सुसमाचार बोलना भी एक ऑकवर्ड फीलिंग्स होता है। सुसमाचार बोलना भी ये ठीक नहीं लगता है। मतलब अगर प्रभु ने आपको मौका दिया और प्रभु के और अगर प्रभु की आत्मा आपके दिल में बात करता है, नहीं इसको बताओ अभी, तो आपको बोलना चाहिए। उसी समय अगर आप शर्म आते हैं आपका अंदर, अगर आपके अंदर डर आता है, आपके अंदर ऐसा सोच विचार आता है मैं बोलूं या ना बोलूं, अगर मेरे बात बोलने से अगर वो मेरे ऊपर हंसेगा तो मैं क्या करूं। लोग तो हंसेंगे, लोग आपको छोटा दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे, पर प्रभु आपको ऊंचा करेगा। जितने ये इतिहास गवाह है कि पौलुस को भी आप देखिए, पौलुस जब बोलता था वो गर्व से बोलता था, वो प्रचार करता था, तब बहुत सारे ऐसे लोग उसके ऊपर थूकता था, उसको पत्थर भी मारा और उसको बहुत सारे ऐसे बातें भी बोला, परंतु पौलुस ने कभी पीछा नहीं हटा। जिनको सुनना है वो सुनेगा और जिनके मन को परिवर्तन करना है वो तो जरूर परिवर्तन करेगा और मन फिराएगा और प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, अपनाएगा और प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से वो बपतिस्मा भी लेगा और पवित्र आत्मा भी उनके अंदर एक उपहार की तौर से जरूर आएगा। इसीलिए हमको कभी रुकना नहीं है, हमको कभी पीछे हटना नहीं है। हमेशा ये याद रखना है कि हमको आगे बढ़ना है और प्रभु की सुसमाचार के लिए कभी रुकना नहीं है। जहां पे प्रभु एक मौका दिया, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु जब आपको मौका देता है तो प्रभु जहां पे आपको लेके जाएगा उस क्षेत्र का भी प्रभु तैयार करके तब आपको मौका देता है। बिना तैयार करके प्रभु कभी मौका नहीं देता, क्योंकि प्रभु अपने बच्चे के सर को अन्य जाति के सामने कभी झुकाता नहीं। प्रभु हमेशा अपने संतान की सर को, हमेशा अपने सेवकों की सर को हमेशा ऊंचा रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम जितने प्रचारक लोग हैं, सेवक लोग हैं, हम किसी को ये सुसमाचार के लिए हम लोगों को लज्जित नहीं होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, इसीलिए अंत में 17 आयत की अंत में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम सुसमाचार के लिए अगर मेरे अंदर वो शर्म नहीं आएगा, अगर शर्म नहीं आता, अगर मैं लज्जित नहीं होता, तो समझिए प्रभु की जो धार्मिकता है वो आपके अंदर प्रकट होता है और उस धार्मिकता के लिए प्रभु आपको बेशुमार, आपको प्रभु क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा और आपके अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है उस विश्वास की वजह से आप जीवित रहोगे। बहुत सारे ऐसे मनुष्य है जो आपको छोटा दिखाएगा, नीचा दिखाएगा। आपके मन में ऐसा भी कभी कभी ख्याल आता है, अगर मैं सुसमाचार के लिए काम करूंगा तो मेरा परिवार को मैं कैसे चला पाऊंगा, मेरे अपने आप को मैं कैसे चला पाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों को देखभाल मैं कैसे करूंगा, मेरा जो रेशन पानी है उसको मैं कैसे लेके आऊंगा, कौन देगा मुझे, मेरा तो कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, मेरा तो कोई हमको तो सपोर्ट नहीं करता हर महीना, तो मेरे को कैसे चलाएगा, मैं कैसे चल सकता हूं, मेरे परिवार को मैं कैसे देखभाल कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन,
आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वही आपको और आपके परिवार की देखभाल करेंगे। और ये बात मैं गर्व से बताता हूँ, ये बात मैं दावे के साथ बताता हूँ कि मेरे जीवन की खुद की जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के जरिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु अपने सेवक और अपने संतान या अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता, क्योंकि उनके कलाम बताते हैं, अगर अगर आकाश की पक्षियों को मैं कभी भूखा नहीं रखता तो तुम मनुष्य मेरा श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो। मैं तुमको सृष्टि किया हूं तो मैं तुमको कभी भूखा नहीं रखूंगा। इसीलिए प्रभु अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता। अगर हम लोग सही तरीके से उनकी सुसमाचार को पूर्ण सम्मान देके और पूर्ण पूर्ण भय भीति लेके अगर हम उनके सुसमाचार के लिए हम काम करते हैं और उनके सुसमाचार को हम फैलाते हैं तो प्रभु जो बाकी जो चीज है वो सब कुछ वो देगा। वचन ये भी बोलता है, पहले मेरे राज और धार्मिकता के लिए काम करो, बाकी सब कुछ तुमको दिया जाएगा। इसीलिए विश्वासी जो है, जो धार्मिक जो है, वो अपने अंदर की जो विश्वास है उस विश्वास के जरिए वो जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा यह आशा है कि हम जितने सुनने वाले हैं इस प्रचार को, हालांकि मैं इतने अच्छे बड़े प्रचारक नहीं हूं, मैं कलकत्ता में रहता हूं और बंगाल की एक छोटी सी जगह में मैं रहता हूं, और मैं वहां पे रह के मैं ये प्रचार कर रहा हूं। प्रभु मुझे जैसा बोल रहा है, जैसा बोलने के लिए बोल रहा है, मैं वैसा ही बोल रहा हूं। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, मेरे जीवन की मेरा व्यक्तिगत अनुभव से मैं बता रहा हूं कि धर्मी जन विश्वास हेतु जिएगा। हालेलुया। इसीलिए हम जितने अपने आप को धार्मिक ठहराते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग धार्मिक है, हम लोग धार्मिक जन है। धार्मिक जन मतलब हम उसके अच्छे संतान है, हम उनके अच्छे सेवक लोग हैं, हम उनके अच्छे बेटा बेटी है, तो धार्मिक है हम लोग। तो अगर हम सही रीति से उनके बेटा बेटी बने हैं तो हमारे जो विश्वास है वो विश्वास के जरिए हम लोग जिएंगे। अगर हम सही रीति से उनकी सेवा करेंगे तो हमारे जीवित परमेश्वर हमारे पेट को कभी भूखा नहीं रखने देंगे, हमारे परिवार को कभी वो भूखा नहीं रखने देंगे। जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, सुसमाचार के लिए कभी शर्मिंदा मत होइए, सुसमाचार के लिए कभी लज्जित मत होइए। We supposed to be not ashamed for the sake of the gospel. इस सुसमाचार के लिए हम लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा उन लोगों को जरूरत है जो ये सुसमाचार को ठुकराया है, जो इस सुसमाचार को सुना नहीं है। उनके पास मौका था, उनके पास समय था, उनके पास ये सुसमाचार बोलने वाले उस प्रचारक गया था, वो सेवक गया था, फिर भी उस सेवक को वो ठुकरा दिया, फिर भी उस प्रचारक को वो ठुकरा दिया, अपने घर से बाहर कर दिया। इसलिए वो सेवक और उस प्रचारक अपने पैर की धूल झाड़ कर वो वापस आ गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, उन लोगों को शर्मिंदा होना जरूरी है। समय वो दिन आ रहा है, वो समय आ रहा है जब एक जगह से और एक जगह तक वो सब लोग भाग के जाएंगे इस सुसमाचार के लिए, इस वचन के लिए। समुंदर से समुंदर पार हो जाएगा सब लोग इस वचन सुनने के लिए, परंतु इस वचन को वो ढूंढने नहीं पाएगा, क्योंकि जब मौका था तब तुम लोग इस वचन को ठुकरा दिया था। आज भी मौका है मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी ये मौका है। प्रभु ने अभी भी हम लोगों को एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड दिया है। प्रभु आज भी हम लोगों को इतना ही ग्रेस पीरियड दिया है कि अभी भी हम लोगों को सुधारना जरूरी है और सुसमाचार को एक्सेप्ट करना जरूरी है।
और अगर सुसमाचार जो लोग एक्सेप्ट कर चुका है तो ठीक है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। और जो हम लोग उनके बेटा बेटी बोलते हैं तो हम लोगों को भी सुसमाचार बोलना जरूरी है। हम लोग को शर्मिंदा होना जरूरी नहीं है। हम लोग क्यों शर्मिंदा होंगे? क्योंकि इससे बढ़कर इस धरती में और कोई काम नहीं है। चाहे एक आदमी लाखों रुपया कमा ले, करोड़ों रुपया कमा ले, परंतु जो सुसमाचार फैलाता है, जो सुसमाचार की काम करते हैं, उनको उनके परिवार, उनको उनके जितना सारी दोस्त लोग हैं, उनके जो पड़ोसी लोग हैं, उनको जो रिलेटिव्स लोग हैं, हाँ, उनके जो रिश्तेदार लोग हैं, वो सब लोग उनको छोटा दिखाएगा, नीचा दिखाएगा, उनको साथ बात नहीं करेगा, उनके साथ संबंध में नहीं रखेगा, क्योंकि वो लोग समझते थे ये तो सुसमाचार प्रचार करता है, क्या कमाता है, उनके परिवार को वो कैसा मेंटेन करते हैं। देखो क्या बनना था, क्या बन गया। मेरे प्रिय मित्र, मुझे भी मेरा बहुत सारे ऐसे पड़ोसी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, मेरा रिश्तेदार लोग हैं जो मुझे ठुकराता है, मुझे अभी भी छोटा दिखाता है। मेरे पीठ पीछे वो लोग हंसते हैं, वो लोग हमको घिन करते हैं, फिर भी मैं पीछे नहीं हटता। मुझे उन लोगों के लिए सुसमाचार छोड़ना नहीं चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं ये सुसमाचार प्रचार करना, परंतु मैं सुसमाचार के लिए इन लोगों को मैं छोड़ सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार ही मुझे जीवित रखा है। ये सुसमाचार फैलाता हूं, ये प्रचार करता हूं, इसीलिए आज भी प्रभु ने कभी भूखा नहीं रखा। जो भी चीज चाहिए था प्रभु ने बेशुमार दिया प्रभु ने। इसीलिए मैं प्रभु की सुसमाचार फैलाने के लिए कभी मैं शर्मिंदा नहीं होता। इसीलिए आज भी प्रभु ने हम सब लोगों को, मेरे और मेरे परिवार को प्रभु ने बहुत आशीष में भरा है। और हम विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये जो विश्वास अंदर है ना, कि अगर हम प्रभु की काम करेगा, अगर सही रीति से प्रभु ने आपको बुलाया है, तब अगर प्रभु ने आपके जीवन में प्रभु का बुलाहट नहीं है, तो प्रभु की काम किसी और भी तरीका है, उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। परंतु अगर आपको प्रभु ने बुलाया है और आपके जीवन में प्रभु का बुलाहट है डायरेक्टली, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। प्रभु आपको मेंटेन करेगा। प्रभु आपके जो भी जरूरत है वो हर रोज आपका पूरा करेगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में जितना सारी जरूरी है प्रभु सब देगा। इसीलिए तो प्रभु की जीवित कलम बताते हैं कि पहले मेरे राज और धार्मिकता भी खोजी करो, बाकी सब कुछ तुमको दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाकी सब कुछ तुमको दिया जाएगा। इसीलिए सुसमाचार के लिए कभी शर्मिंदा मत होइए। पौलुस ने कभी सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हुआ। जो मत्ती, लूका, मार्कुस, पतरस, ये सारे चेले लोग कभी सुसमाचार फैलाने के लिए कभी ये लोग पीछे नहीं हटा, शर्मिंदा नहीं हुआ। इसीलिए आज इतिहास हो गए ये लोग, इतिहास में इनका नाम लिखा है। इसीलिए आज भी हम जब वचन पढ़ते हैं, इनका लिखा हुआ सब कलाम हम पढ़ते हैं। प्रभु ने इनके जीवन में जो काम किया है और प्रभु को साक्षात ये देखा है काम करते हुए, वो एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव जो देखा है, वो सब इधर लिख के गया है। आज वो जो लिख के गया है वो पढ़ के हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की नाम को ऊंचा करते हैं, उसके सुसमाचार को भी फैलाते हैं, दूसरों के पास जाके हम बोलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सब लोगों को मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि सुसमाचार जो हमारे, ये जो गॉस्पेल है, ये जो सुसमाचार है, ये एक ही सुसमाचार है। और यही सुसमाचार मेरे लिए वही है सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का नाम जब किसी कान के पास जाके मैं बता देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बोल देता हूं, तो मैं ये समझता हूं वही सुसमाचार हो गया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम सब मिलके
प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, और इनके जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार के लिए शर्मिंदा ना होके आइए हम सब भाई बहन हाथ में हाथ पकड़ के आइए हम जहां जहां प्रभु की सुसमाचार गया नहीं, फैलाया नहीं, वहां पे जाते हैं और प्रभु की सुसमाचार को फैलाते हैं। कौन आएगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन अपनाएगा, कौन नहीं अपनाएगा, ये तो बात की बात है। ये तो प्रभु के ऊपर छोड़ना चाहिए। प्रभु किनको बुलाएगा, प्रभु किनको बुलाएगा नहीं। इसीलिए वचन बोलते हैं कि चुने हुए लोग कम है, जो बुलाहट बहुत है पर चुने हुए कम है। द चूजन पीपल आर वेरी फ्यू। इसीलिए हमको हमारा काम करना है, सुसमाचार फैलना है, और उसके लिए शर्मिंदा नहीं होना है। और हमारे परिवार को कैसे प्रभु ने चलाएगा, वो तो हमारे अंदर का जो विश्वास है, जिसका जितना बड़ा विश्वास है वो उतना बेशुमार वो काम करेगा। प्रभु उसको बहुतायत आशीषों से प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा, और उनके जीवन में जो भी जरूरी है, उनके परिवार में जो भी जरूरी है, सब कुछ प्रभु उसको भर के देगा। इसलिए आइए सुसमाचार के लिए कभी लज्जित नहीं होता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यूनानी फिर पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो सुसमाचार, ये सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार के लिए सामर्थ्य है। उद्धार के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यह सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। जैसा लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आइए हमको विश्वास से ही जीवित रहना है हम लोगों को, और इस जगत की जैसे रीति रिवाज से हम लोगों को जीवित नहीं रहना चाहिए, परंतु जो विश्वास है, और वो विश्वास एक ही विश्वास है कि वन ट्रू लॉर्ड, एक ही सच्चा परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जिनके ऊपर हमारे जीवन को हमने सौंप दिया है, और वही विश्वास के जरिए हम लोग जीवित रहेंगे। हालेलुया, मेरे प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब भाई बहन, जितने भाई बहन हम ये प्रचार सुन रहे, आइए हम अपने सरों को झुकाते और छोटा सा एक दुआ करते हैं। आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज ये सुंदर जीवित वचन और तुम्हारी जो कलाम हमारे बीच में तुम पेश करने के लिए प्रभु ये हमारे लिखा हुआ वचन नहीं है, परंतु तुम्हारा लिखा हुआ जीवित कलाम है प्रभु, और इसके छुपा हुआ जो राज है, जो गहरे अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करने के लिए हमारे अपने ज्ञान बुद्धि तो काफी नहीं है, परंतु तुम्हारे दिया हुआ ज्ञान बुद्धि के जरिए ये समझना जरूरी है। इसीलिए आज भी जो तुम बताना चाहते हो इस सुसमाचार, इस वचन के जरिए प्रभु, जो भी तुम बताना चाहते हो और जो भी तुम मुझे इस्तेमाल किया, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। मैंने हमारे भाई बहन के बीच में मैंने प्रकट किया, मैंने पेश किया प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि के जरिए नहीं, परंतु तुम जो बोलने के लिए बोला वही मैं बताया प्रभु। इसलिए तुमको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज ये सुंदर जीवित कलाम के लिए प्रभु, कि हम जितने सेवक लोग हैं, जो हम लोग तुम्हारे संतान है, जो बेटा बेटी है, हम लोगों को कभी सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए प्रभु, और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये हमारे अंदर वो विश्वास होना जरूरी है कि सुसमाचार के लिए हम काम करेंगे, परंतु परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे जीवन को वो आशीष में भरेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, हमारे परिवार को और अपने आप को मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ। तुम आशीष करो, अनुग्रह करो प्रभु, मुझे बेशुमार से इस्तेमाल करो, बहुतायत आशीषों से भरो हमारे परिवार को प्रभु, और जितने दिन तक जीवित रहूंगा प्रभु, तुम्हारे इस जीवित कलम को हर जगह मैं फैला सकूं, ये मौका मुझे दो प्रभु, मुझे इस्तेमाल करो प्रभु। और आज जितने भाई बहन सुन रहे, उनके दिलों में बातें करो प्रभु, कि वो भी कभी पीछे ना हटे सुसमाचार के लिए, चाहे सुसमाचार को लेके वो आगे बढ़े और हर जगह जाके सुसमाचार को फैलाए प्रभु। यही मेरी दुआ प्रार्थना है प्रभु। सबकी
परिवार में आशीष करो, सबकी काम में आशीष करो प्रभु। और एक बार मैं अपने आप को और मेरे परिवार को तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूँ। जो सेवा तुम मुझे दिया है प्रभु, वो सेवा में बाय फेथफुली मैं कर सकूं प्रभु। मुझे इस्तेमाल करो प्रभु, मुझे इस्तेमाल करो प्रभु। ये मेरे दुआ प्रार्थना है, छोटी सी विनती प्रार्थना तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। आप सब लोग अच्छी तरह रहिए और प्रभु की स्तुति करिए और ये सुसमाचार को फैलाइए। देखिए, प्रभु आपके परिवार को बहुतायत से आशीष करेगा और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।